हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे 3 सीरीज का हल। कल की क्लास तक हम लोग देख रहे थे 2 सीरीज का हल, आज देखेंगे 3 या 3 से अधिक सीरीज का हल। तो कल की क्लास में 15 के बाद 16 भी लिख लीजिए जो छूट गया है, जो इम्पोर्टेंट होता है। ये 2 सीरीज वाले में एक कल छूट गया था, उसको फिर से करा देता हूँ, फिर 3 सीरीज वाला पकड़ेंगे। ए की आय बी से 20% अधिक है तथा बी की आय सी से 25% अधिक है। ये प्रतिशत अधिक और कम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब देखिए, इजी है। तो ये आपका पहला सीरीज है, ये आपकी दूसरी सीरीज है। तो पहली सीरीज से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। अगर बी से जिससे से वाला होता है ना, वो बन जाता है 100। तो बी से, बी के पास अगर 100 रुपया तो ए के पास इससे 20% ज्यादा है। 100 का 20% 20 रुपया होता है, 20 रुपया ज्यादा है 120। रेशियो का छोटा रूप 6-5 आ गया। अब आइए दूसरी सीरीज, बी की है सी से तुलना हो रही है, तो सी हो जाएगा 100, 25 रुपया ज्यादा है 125, काट के 25 25 25 छक्को 100। अब बनाइए, ए और बी का रेशियो मिल गया, बी और सी का भी रेशियो मिल गया। यहां से आ गया 30, यहां से आ गया 25, यहां से आ गया 20। 5-5 से काट के छोटा करेंगे तो 6-5 4। और कल बताया था मैंने आपको, लिंकिंग फैक्टर सेम तो सब सेम, बीच वाला सेम, देखो सेम हो गया 5-5। अब सब सेम ही हो जाएगा, सब सेम अंक कॉपी होगा 6-5-4। ये दोनों रास्ते ठीक है, जैसे बनाना बना लीजिए। उतारिए। पहले कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रेशियो पे देखिए, फिर इनडायरेक्ट रेशियो पर। तो आप 17 से शुरू कीजिए, 16 तक ये हो गया। कल की क्लास में 15 बताया था, 16 ये था। चलिए देखिए, आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 4:5, और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपको चारों का रेशियो बताना है, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। 18। ए और बी का रेशियो 4:5, बी और सी का रेशियो 5:6, सी और डी का रेशियो 2:3। आपको बताना है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। 19। ए और बी का रेशियो 3:4, बी और सी का रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 19, बी और सी का रेशियो 5:2, सी और डी का रेशियो 3:5। इसमें आपको सी और डी का रेशियो बताना है, सॉरी ए और डी का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो बताना है कितना होगा। ए और डी, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो निकालना था। एक और देखिए, एक और देखिए, 1/2a, 1/a और b का रेशियो 1/2:1/3, बी और सी का रेशियो 2/3:3/4, सी और डी का रेशियो
1/3:1/5 या 2/3, चलो 2/5। आपको बताना है ABCD का रेशियो क्या होगा। ये 4 स्ट्रक्चर आ गए, ये सब डायरेक्ट रेशियो है, सब में रेशियो सिंबल बना के दिया हुआ है। इसके बाद इनडायरेक्ट रेशियो भी देखेंगे। चलिए, कल मैंने ये हल बताया था आपको लास्ट में। चलो एक सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ, बाकी आपको 17 ABC पर सेट कर लीजिए। CD देखिए, B और C बीच में आने चाहिए, लिंकिंग फैक्टर है, B से खत्म, B से शुरू, C से खत्म, C से शुरू। जो भी 2 बार आता है ना आइटम, 2 बार रेशियो में, वही लिंकिंग फैक्टर होता है। A और B का रेशियो 2:3, B और C का रेशियो 4:5, C और D का रेशियो 3:2। सबसे पहले सभी रेशियो को सीधी वाइज सजा लीजिए, सजा लिया। अब हमको 2 सीधी का हल से पता है, प्रथम 2 कीजिए, तिरछा तिरछा, सीधा तिरछा तिरछा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जब ये सीधा हुआ परपेंडिकुलर, तभी कोने कोने का है, उसके बाद कोने कोने का है कोना। तो उसी तरह से यहाँ भी हल कर लीजिए, पहले कोना कोना कीजिए। 15 दूनी 20, 3 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, ताकि 3 से भाग लगाइए। यहाँ 8, 12, 15, 20 आंसर। सारा देखें, 2 काम, या तो आप चुपचाप सीढ़ी से बना दो, नहीं तो दूसरा काम ट्रिक भी लगा सकते हो। चला आइए देखें, समय बचाने के लिए थोड़ा चालाकी से बनाते हैं। ये 18, A और B का रेशियो 4:5, B और C का रेशियो 5:6, C और D का रेशियो 2:3। पहले सीरीज सेट कर लेना है, 1 2 3। अब देखो यहाँ लिंकिंग फैक्टर सेम हो गया 5, तो ये तो हो जाएगा 4 5 6। बस अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 3 18। 2 से सब कट जाएगा, 4 5 6 9। आंसर आ गया 4 5 6 9। और पहले 19 में आपको A और B का रेशियो बताना, फर्स्ट और लास्ट टर्म, वो भी आ जाएगा। सीधी वाला हल जो है वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। A और B का रेशियो 3 4, B और C का रेशियो 5 2, C और D का रेशियो 3 5। ठीक, मैं सीधी से जा रहा हूँ। तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 8। अब पकड़िए कितना है, ये वाला रेशियो 3 5। अब आप गुना चुपचाप कर लीजिए, बन गया। सीधी से जाइए, 15 दिया 45, 20 दिया 60, 8 दिया 24, अब 25 40। अब मुझे रेशियो चाहिए था A और D का, तो A का रेशियो है, A का हेडिंग देख लीजिए 45, और अंतिम वाला रेशियो 40 है। 5 5 से काटिए, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 9:8 आंसर आ गया। इसमें एक मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 याद नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, आपको याद रहेगा वो ये सीढ़ी वाला है, तो इसलिए बेस्ट है। अब देखिए, मेथड नंबर 2, अगर A और D निकालना है तब, फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालना है तब, वरना नहीं। इसको मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं, याद रखिए। सबको गुना कर जाइए, A/B गुना दिया B/C गुना दिया C/D। देखो करो तो क्या होगा, सब कट जाएंगे, बचेगा A और D। ये आ गया, बस अब गुना कर लो। 3:4 का मतलब 3/4, 5:2 का मतलब 5/2, 3:5 का मतलब 3/5। 5 से 5 करिए, ये आ गया आपका रेशियो। 3 दिया 9, ऊपर 9 बचा, नीचे 4 दूनी 8 बचा।
यहाँ देखते हैं ये सब डायरेक्ट रेशियो के चारों क्वेश्चन। अभी इनडायरेक्ट देखेंगे। आइए 20 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिक रेशियो है। ये देखिए अनुपात का कोई भी पद भिन्न के रूप में नहीं चलना चाहिए, बताया था मैंने आपको। अगर भिन्न के रूप में चलता है तो सिक रेशियो कहलाता है। तो इसको 6 से गुना करके स्वस्थ करना होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 3 और 4 का हर का एलसीएम लिया जाता है, हर का नीचे का। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। इसी फिगर से एलसीएम से आपको दोनों को गुना करना है। तो यहाँ मैं 6 रख के गुना करता हूँ, यहाँ 6 रखता हूँ गुना करता हूँ तो 3 बार जाएगा। यहाँ 6 रख के 3 से भाग लगाता हूँ तो 2 बार जाएगा। इसी तरह 3 4 जा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ 15 रखते हैं, 3 से भाग लगाते तो 5 बार, और यहाँ 15 रखते 5 के 15, 3 दूनी 6। चलिए पहले 2 सीढ़ी को हल कर लीजिए। अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए पहले 2 सीढ़ी को हल कर लीजिए। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 24 पच्चे 120, 16 पच्चे 80, 18 पच्चे 90, 18 छठ करना है, कर लीजिए। 6 8 का 40 4, 6 4 10। ये रेशियो आ गया। 2 से कट रहा है, काट लीजिए। 2 से काट के बाकी छोटा करना आपके हाथ में। बन गया। बराबर 3b, 3b बराबर 4c, 4c बराबर 5b, 22। 3a बराबर 4b, 1/4a बराबर 1/5b, c, और 20% ऑफ c बराबर 25% ऑफ d। बहुत अच्छा रूप है, सब आ गए, सब रूप आ गए इसमें। ये हो गया जो परसेंट है। एक और देखिए, वन बाई 4a बराबर 1/3b, 1/2b बराबर 1/5c, और 1/6c इज इक्वल टू 1/7b डी। ये 3 रूप देखिए, इनडायरेक्ट रेशियो है, सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है रेशियो का, प्रतिशत और गुना सब यूज होता है। आइए सॉल्व करते हैं। ये पहला सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी, कल भी बताया था। 3 कथन है, तीनों से अलग अलग सीढ़ियां आएंगी। पहले में देखिए, पहले से रेशियो ए और बी का 3 2 आएगा। अब ये तो मैंने बहुत करा दिया है कि कैसे आता है, बार बार मत पूछिए। यहाँ पे बी से सी 4 और 3 आएगा, और यहाँ से 5 4 आएगा, तो 4 3 12। अब एरो भी छोड़ देता है, एरो पता ही कैसे चलेगा। 3 दूनी 6। अब यहाँ से गुना कीजिए, 12 पच्चे 60, 8 पच्चे 40,
ये 30 और ये 24, दो से काट के छोटा कर लीजिए। 30, 20, 15, 12। प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम, एयरफोन लगाएंगे। 22, ये आपका पहला सीरीज, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ से ए और बी का रेशियो 4:3 आएगा, यहाँ से आएगा 4:5 और यहाँ से आएगा 5 या 25, 5 4 या 20, 5 4 बन गया। ये हो गया 16, ये हो गया 12, ये हो गया 15। अब इसी को 15 कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं सीढ़ी से। इसी को 15 करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 या 15, तो इसको भी 3 से गुना कीजिए, 4 या 12। अब ये सेम तो सब सेम, 16, 12, 15, 12। नहीं समझ में आता है तो सीढ़ी से जाइए, सीढ़ी से जाइए। यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर दिया गया, लिंकिंग फैक्टर सेम सबसे। यहाँ से ए और बी का रेशियो, देखिए पहला सीढ़ी ये दूसरा तीसरा, क्योंकि 3 कथन है ना, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आएगा, यहाँ से बी और सी का, वहाँ से सी और डी का। यहाँ से ए और बी का रेशियो दिखाई दे रहा साफ साफ 4:3 है, यहाँ से 2:5 है, वहाँ से 6:7 है। ठीक, तो चलिए क्या हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 3 15, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 15 6 90, 15 7 105। ये आंसर आ गया। ये 2 से नहीं कटेगा, 105 2 से नहीं कटेगा, ये इसी रूप में रह जाएगा। टू ए बराबर 3b, 3b बराबर 4c। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर हो गया। आइए देखिए ए बी सी का रेशियो क्या क्या है। ये चीज और ये चीज सेम है, आप जरा हल कीजिए ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, सिद्ध कर देता हूँ। 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c, जो इसका आंसर आएगा वो इसका भी आएगा सेम टू सेम। चलिए दो हिस्सा बराबर कीजिए कि जैसे 2a बराबर है 3b, अब यहीं से शुरू कीजिएगा, वैसे ही 3b बराबर है 4c। इससे मैंने लिंकिंग फैक्टर b को बना दिया, तो b को मैं 2 बार लाया, मैं a को भी बना सकता था, तब होता 2a बराबर 3b, 2a बराबर 4c। c को भी बना सकता था, तो उनको c को 2 बार लाना होगा, 2a बराबर 4c और 4c बराबर 3b। बेस्ट रहेगा b को बनाइए, सबसे अच्छा b को, जहाँ से छोड़े वहीं से शुरू करना है। दो हिस्सा बराबर करते हुए चलिएगा, 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c। अब देखिए ये और ये सेम हो गया, सेम हो गया। यहाँ से a और b का रेशियो 3:2 और वहाँ से b और c का रेशियो 4 और 3। फाइनल रेशियो 12 8 6 4 3 बन गया। ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, सिद्ध हो गया। वहाँ दो ऐसे तोड़ के ऐसा पैटर्न मिल जाए, 2a बराबर 3b, इतना बराबर इतना बराबर इतना, कुछ भी, ये तो हम बदलते रहेंगे। तो देखिए नियम क्या है, ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फास्टर मेथड है, जल्दी बनाने के लिए नियम। मेथड नहीं समझ में आता छोड़िए, मारी गोली, पकड़िए सीढ़ी, ये है सीढ़ी द्वारा, ये जो सीढ़ी द्वारा, ये सीढ़ी से बनाइए, सीढ़ी से बनाइए। चलिए ए बी सी देखें, जिसका रेशियो निकालना उसके अंक को छिपाइए, बाकी के अंकों को गुना कीजिए। जिसका रेशियो निकालना है बी का, उसके अंक को छिपाइए, बाकी के अंकों को गुना वाला अंक, आगे वाला अंक को गुना कीजिए। सी में 4 छिप जाएगा, 2 और 3 गुना होगा, बस आ गया आपका आंसर। 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 4 3 बन गया 6 4।
ये पार्शियल मेथड है, याद रहता है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अब मान लीजिए 3a बराबर 5b बराबर 6c दे दें तो आप क्या आंसर बोल सकते हो? एक तो आप कर सकते हो जैसे 3a बराबर है 5b वैसे ही 5b बराबर है 6c, दोनों हिस्से में तोड़ के बनाना। देखो 3a बराबर 5b, 5b बराबर 6c। अब यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए, 5 3 हो गया और ये 6 5 हो गया, रेशो तुरंत आ गया आपका 30। इसमें कोई समय थोड़ा नहीं लगता है, 30 18 15 3 3 से कट जाएगा, 3 10 से 13, 3 6 से 18, 3 5 से 15, इसमें कोई समय नहीं लगता। अब फास्टर मेथड से बनाइए, मेथड 2 फास्टर मेथड। तो क्या था, ए को छुपाइए, बाकी बी और सी का आपको गुना कीजिए 5 6, बी का रेशो, रेशो जिसका निकालना उसके हमको छिपाइएगा 5, बाकी को गुना कीजिए 3 6। सी 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 का को छिपाइए, बाकी को गुना कीजिए 3 5, बन गया 30 18 15। जल्दी तो बनेगा लेकिन एक दिक्कत है ना कि याद करना पड़ेगा। और देखते हैं, एक ग्रुप तो ये आपने देखा, अब एक ग्रुप और देखते हैं। चलिए 26 मिनट। अब अगर वो ऐसा दे दे 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c और पूछे रेशो क्या होगा ABC का, आप जैसे पहले बना रहे थे बना लीजिए। 1/2a को बराबर कीजिए 1/3b के साथ और 1/3b को बराबर कीजिए 1/4c के साथ। दो हिस्सा बराबर कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा जैसे ये भी बना था 25। बस बन गया। ए और बी का यहाँ से रेशो निकाल लीजिए 2 3, यहाँ से बी और सी का रेशो 3 4, लिंकिंग फैक्टर सेम सब सेम 2 3 4। अब इसमें भी फास्टर मेथड है। ऊपर अगर 1 दिखाई दे, फ्रैक्शन में ऊपर 1 दिखाई दे तो 1 को छोड़ दीजिए, जो जो ए बी सी के नीचे वाले अंक आ रहे हैं, जो फ्रैक्शन है ना उसका जो हर आ रहा है वो उसके डायरेक्ट रेशियो है। हर बोलते नीचे वाले को वो डायरेक्ट रेशियो, लेकिन ऊपर में 1 रहना बहुत जरूरी है तब। अब देखिए फास्टर मेथड यहीं पर है, अगर ये 1 1 1 है तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए का रेशियो 2 हो जाएगा, बी का रेशियो 3 हो जाएगा, सी का रेशियो 4 हो जाएगा, 2 3 4, यहीं से आंसर आ गया। ये फास्टर मेथड है और ये सीधी से हल है। आपको जो सुविधा लगे आप उससे बनाइए। फास्टर मेथड याद रहेगा नहीं, ज़्यादा चांसेस हैं तो सीरीज नहीं जाएगी। ऐसे याद कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वो अपने लिए तो भला कर रहा है। 27 1/3a बराबर 1/7b बराबर 1/6c। ABC का रेशियो मांगेगा, ऊपर 1 1 1 दिखाई दिया तो सारे नीचे वाले ABC के रेशियो हैं, 3 7 6 बन गया। इसी में एक और देखिए, a/2 बराबर b/3 बराबर c/7। इसमें आपसे पूछेगा a + b + c, एग्जाम का क्वेश्चन है पूछा हुआ SSC ने डिवाइडेड बाई c बराबर कितना। ये तो आपका तब आएगा, आंसर तब आएगा, क्वेश्चन का जवाब ABC का रेशियो निकालोगे। तो देखो a को 2 से अलग कर लेते तो ये हो जाएगा 1/2a, 3 को अलग करेंगे तो बचेगा 1/3b, 7 को अलग करेंगे तो बचेगा 1/7c, यानी कि ABC का रेशियो आ गया 2 3 7 2 3 7। अब क्या सबको जोड़ लीजिए, 7 3 10 10 2 12,
12/7 आंसर हो गया। कितना आसान है। a/2 का अर्थ है 1/2a। देखिए a 1 into a होता है a। एक और रूप देख लीजिए, ऊपर 1 1 1 था, ये 1 तब तो इजी था, नीचे वाला डायरेक्ट रेशो बन जाता है। लेकिन अगर 1 नहीं आया तब क्या होगा? 1 अगर नहीं आया तब क्या होगा? चलो 1/3a बराबर 2/3b बराबर 3/4c। अब आप ये वाली चालाकी नहीं कर सकते हैं। अब आपको सीढ़ी से जाना ही पड़ेगा, ऊपर देखिए 1 नहीं है, सिर्फ यहाँ है, लेकिन यहाँ दोनों में नहीं है 1। आपका तीनों हिस्से में ऊपर 1 रहना चाहिए था। तो ठीक है, तो हम लोग को सीढ़ी तो पता ही है, सदाबहार में 2 को बराबर कीजिए, अपने आप ही बन जाएगा। जैसे a बराबर b है वैसे b बराबर c कीजिए, तो 2/3b बराबर 3/4c क्या है, ये बन गया। सीढ़ी तो बेस्ट सॉल्यूशन है हर एक चीज का। तो यहाँ से a और b का रेशियो कितना? 3 से 3 तो कट जाएगा, 2:1 और यहाँ से 9 और 8, ये आ गया आपका 18 9 8 बन गया। एग्जाम्पल जानबूझ के दिया गया है ताकि आप बातों को समझे क्या फर्क है, कब नीचे वाला हर रेशियो लिया जाता है, कब नहीं भी लिया जाता है। a/b बराबर b/c बराबर c/d और बराबर कुछ मान दे दे बराबर 2/3। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क है। a/b बराबर है b/c के और b/c बराबर है c/d के और c/d बराबर है 2/3 के। इसका मतलब सब का मान 2:3 हो गया। देखिए यहाँ पे बराबर का मान दिया हुआ था, यहाँ पे बराबर का मान दिया हुआ था 2:3 सबका। a और b ये भी 2:3 के बराबर, b और c ये भी 2:3 के बराबर, c और d ये भी 2:3 के बराबर। आसान, बहुत आसान। 9 अब गुना कर दीजिए, 8 12 18 3 से कट रहा है, 3 से काट के छोटा कर दीजिए। 29 में बराबर कितना है नहीं पता था, लेकिन यहाँ बराबर का मान 2/3 पता है, इसलिए हल्का सा फर्क हो गया क्वेश्चन में। बन करके आएगा a और b का रेशियो 3:4, b और c का रेशियो 5:7, c और d का रेशियो 3:5। आपको बताना है ABCD का रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए 9 21 12 28। दूसरा देखिए 45 60 45 60 84 140। 9 12 28 21 तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है और चौथा है 9 12 21 82। चलिए अब देखिए दो काम, या तो आप क्वेश्चन को पूरी सॉल्व कर लीजिए, आपको सीढ़ी लगा के हल करना आना चाहिए और ये मैंने बताया हुआ है। चलिए मेथड नंबर 1, ए बी ये सीढ़ी से हल हो रहा है, सी डी 3 4
5 7 3 5, देखिए ये भी बहुत फास्ट है। 5 दिया 15, 5 चक्को 20, 28, 15 दिया 45, 20 दूनी 60, 20 दिया 60, 28 दिया 84 और 28 बचे 140। आंसर बी हो गया, बन गया। देखिए समझ में आया? यस सर। कौन सा नया क्वेश्चन है तो आपने किया हुआ है। अब देखिए पहली बात तो सीढ़ी मत भूलिए, सीढ़ी सबसे बेस्ट रास्ता है, सीढ़ी मत भूलिए। अब मान लीजिए सीढ़ी आप एग्जाम में भूल भी गए तो भी बन जाएगा। अगर रेशो टू रेशो निकालना है तब, रकम नहीं, रेशो टू रेशो निकालना है तब, रेशो दिया हुआ है फाइनल रेशो निकालना है तब एक चला के और कर सकते हैं, वो ऑप्शन भूलेंगे। अब मैं सीढ़ी से नहीं जा रहा, मान लो मैंने ये सिचुएशन फेस किया कि आप एग्जाम में भूल गए सीढ़ी से हल, तो आप कुछ भी मत करो, हल हो जाएगा अभी भी। आप वो ऑप्शन देखो जो ये शर्त को पूरी कर देता है, बन गया, बताया था चेक बैक में। तो चलो पहला ऑप्शन ये देखते हैं 9 और 21। क्या 9 और 21 का रेशियो 3 4 है? वास्तव में तो 3 और 4 ही रेशियो है ना। काटो, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 3 और 7, तो ये नहीं है, ये नहीं है। क्या 45 और 60 का रेशियो ये 3:4 है? हाँ जी है। यस सर। 15 3 45, 15 4 60, ये है आंसर। क्या 9 और 12 का रेशियो 3 4 है? हाँ जी है, 3 दिया, फिर 9 12 का है 3 4, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब यही 3 आंसर है और 1 नहीं होगा। चलो अब बी को चेक करें। क्या 60 और 84 का रेशियो ये 60 84 का है? 5 7 है जी। 12 से काटें, 12 से काटें, 12 पंचे 60, 12 7 84 है, ये भी हो गया। अब लास्ट ट्राई, क्या सी और डी, देखो सी है बेटा, सी है 84 और डी है। क्या सी और डी का रेशियो 84 और 140 का छोटा रूप 3 और 5 है? हाँ जी, 24 से कटेगा। 24 किससे कट रहा है? 24 से नहीं, 28 से कटेगा। 28 बच्चे 3 और 5 है, सब बैठ गए, तो ये आंसर हो गया आपका चुपचाप। अगर सीढ़ी से नहीं जाना चाहते हैं आपका, या किसी कारणवश एग्जाम में आप सीढ़ी भूल गए तो भी बन जाता है, लेकिन अच्छा है सीढ़ी से समझिए। एक बार इस क्वेश्चन पे लौटिए जो आज हम लोग बना चुके हैं। ये क्वेश्चन आज का 3rd क्वेश्चन था, अब जो आ रहा है फिर से क्वेश्चन कितना भी सीरियल डाल दीजिए। ए और बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो है 5:6, सी और डी का रेशियो है 3:2। आपको बताना है ए और डी का रेशियो कितना होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म ए और डी का रेशियो कितना होगा। तो मेथड नंबर 1, सीढ़ी से जाइए, सीढ़ी द बेस्ट रास्ता, उससे अच्छा कोई नहीं होगा। 2 3 5 6 3 2, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 18 हो गया। अब मुझे सिर्फ ए फर्स्ट और लास्ट टर्म का चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 6 से कट रहा है, ये आपका ए और डी का रेशियो आ गया 5:6। मेथड नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये था अभी बताया था। चलिए बी से बी कर दिया, सी से सी कर दिया, ए और डी का रेशियो आ गया। गुना कर लो सबको भाई, 2/3, 5/6, 3/2, खुद देखो बना के क्या है। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा? 5 और 6, ये आ गया 5:6। एक रास्ता इसमें और है,
मेथड नंबर थर्ड, एक और ये भी अच्छा रास्ता है। आपको ए का रेशो चाहिए तो सारे आगे वाला, देखिए ए आगे है डी पीछे है, तो सारे आगे वाले को गुना कीजिए, ये आगे वाले को, यानी कि ए हो जाएगा आपका 2 गुना गया 5 गुना गया 3, और डी का चाहिए तो सारे पीछे वाले को गुना कीजिए, पीछे वाले को। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। 3 6 2। अब देखिए क्या क्या कॉमन कर दिया, क्या बचा 5। ए के लिए सारे आगे वाले रेशो गुना होंगे एंटीसीडेंट, और डी के लिए लास्ट वाला कॉन्सिक्वेंट, पीछे वाला, वो भी अच्छा रास्ता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर कल यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप सेट को बना सकते हो, अब आपको सारी बातें पता चल गई, बनाइए, कल आंसर मैच कराते हैं कितना राइट कितना रॉन्ग है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी का रेशियो 2:5, बी और सी का 4:3, सी और डी का 2:1। तो आपको बताना है ए सी बी का रेशियो कितना होगा, ए सी बी इसका रेशियो बताना है। ऑप्शन देखिए 6 5 2, या तक ए सी बी का रेशियो का ये आंसर ऑप्शन है, ए बी सी का नहीं। उसके बाद कितना है 7 20 10, तीसरे में कितना है 8 30 15, चौथे में कितना है 16 30 15। ये आ गया। पहला सीधी से बना लो, दूसरा चालाकी से बना लो। देखो मैं यहाँ पे मैंने अब ये देखा क्वेश्चन में मुझे ए और डी का पूछा हुआ, ए और डी, तो मुझे पता है ए का कैसे आता है, डी का कैसे आता है। ए आगे वाला, सब आगे वाले गुना होंगे, कर लो गुना, 4 दूनी 8 दूनी, आगे 16 आना चाहिए, आंसर है बन गया, आगे 16 आना चाहिए। चलो पीछे का भी निकाल लेते हैं, 5 दिया 15 एकदम 15, ए और डी फर्स्ट और लास्ट टर्म 16 15 रहेगा, ये है 16 15, कंफर्म हो गया, बन गया जल्दी, बहुत जल्दी बन गया। नहीं तो आप सीढ़ी से भी जा सकते